बांट के खाने से बरकत होगी और अकेले खाना ही हरकत है। दूसरी कहावत कहते थे साधुओं की, आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। आसन फरक्कत, संत आसन पवित्र रखते हैं। उनका बिस्तर नहीं होता, विषय के विष से तर नहीं होता है। उनका बिस्तर ना होकर उनका होता आसन। साधुओं का आसन होता, बिस्तर नहीं होता। इसलिए सामान्य लोगों के भजन के आसन से भी पवित्र साधु का शयन का आसन होता है। वे इतने शौचाचार में रहते हैं, इतनी शुद्धि का जय हो, इतना विचार रखते हैं, इतना शौचाचार रखते हैं, क्योंकि उनकी उपासना घंटे 2 घंटे की नहीं होती है। उनकी उपासना तो अहर्निश चलने वाली है। एक महात्मा के कुटिया में हम गए, एक महात्मा की कुटिया में हम गए। महात्मा बड़ी तीव्र गति से साधना में लगे थे, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने अपना कंबल बिछा दिया, महाराज इसमें लेट जाओ, इसी कंबल पे। तो हम लेट गए। दिन की बात, पुराना सा कंबल था, उसी पे बैठ के भजन करते थे वो। और ज्यादा कोई सामान था नहीं, टाट था, तो उसी पर बैठ के भजन कर लेते थे और उसी को ओढ़ते बिछा भी लेते थे। कहाँ से लामे अलग से कंबल। तो आपने तो टाट पर बैठ गए, हमको कंबल दे दिया कि आप महाराज इसी पर थोड़ी देर विश्राम कर लो। हमका ठीक है। तो जैसे ही लेटे, निद्रा लगी और बड़े बड़े विलक्षण दृश्य, भगवान शिव की लीला के दिखाई पड़ने लगे। हम जगह तो हमने उन महात्मा से कहा, बड़े भाई प्राचीन प्राचीन शंकर जी के दर्शन हो रहे हैं, शंकर जी के विलक्षण विलक्षण स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने, महात्मा ने कहा कि हमारे मन में कुछ दिन से ऐसा आया कि भगवान ने नारद जी से कहा कि तुमको भक्तापराध लग गया, जपऊ जाए शंकर सतनामा। तो शंकर जी के नाम जपने से तुम्हारे भक्तापराध की निवृत्ति हो जाएगी। तो हमने कथाओं में आपसे सुना कि भक्तापराध बड़ा भयंकर होता है। तो हमने सोचा कि हम भी जाने अनजाने अपराध तो बनते ही होंगे, तो क्यों ना राम राम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, क्यों ना 1.25 करोड़ शिव नाम जप का निश्चय ले लिया जाए। तो हमारा वो 1.25 करोड़ जप का अनुष्ठान चल रहा है, 1 करोड़ हो गया, 25 लाख बाकी है। तब हमारी समझ में आ गया कि इस कोठरी में बैठ के वो शिव 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 जपते हैं। रामानंदी वैष्णव साधु शिव 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 जपते हैं और इसी कंबल को ओढ़ते बिछाते हैं। उसी का ये परिणाम है कि थोड़ी देर हम लेटे तो शंकर जी की लीलाएं दिखने लगी। संतों के आसन ऐसे होते हैं। हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, विशेषकर सदगृहस्थों से, कोई संत अत्यंत सरल हैं और बड़े प्रेमी हैं, आग्रह करते हैं कि आओ यहां बैठ जाओ, तो भी गृहस्थ पुरुष को यह विवेक रखना चाहिए, वो उस विरक्त संत के, साधु के आसन पर न बैठे। ना आसन पर बिठाना चाहिए और ना आसन पर बैठना चाहिए। आसन फरक्कत, लेकिन आसन फरक्कत का ये अर्थ मत लगा लेना कि अपने पूज्य संत आ गए, महापुरुष आ गए, गुरुजनों की कोटि के महापुरुष आ गए और हम आसन लगा के बैठे, बोले गुरुजी आसन फरक्कत, अब दूसरा नहीं तो आप भले ही ठाड़े रहो, खड़े रहो, ये उसका अर्थ नहीं है। फिर तो गुरुजनों को देखकर आसन त्याग कर नीचे बैठ जाना चाहिए। कोई नया वस्त्र न हो तो अपना उत्तरीय बिछा देना चाहिए, इस पर वे विराजें। लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए मर्यादा है। साधु को आसन पवित्र रखना चाहिए। और रोटी नहीं स्वामी जी, रोटी नहीं, टुकड़ा
टुकड़ा सरकत, 24 घंटे में एक रोटी नहीं, एक रोटी का चौथाई टुकड़ा भी साधु को भिक्षा के रूप में मिले तो भी विचार रखना चाहिए कि हम उस टुकड़े में से किसी भूखे को दे के फिर खाएं, ये इच्छा रखनी चाहिए। रैदास जी गृहस्थ हैं, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी उनमें इस प्रकार की विरक्ति के संस्कार हैं। डारी एक छान कियो सेवा को सुस्थान, रहे चौड़े आप जाने बांट पावे यह धार है। चौड़े रहें, चौड़े रहें के ऊपर थोड़ी चर्चा करना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज के 100-200 साल पहले तक विरक्तों के यहां ठाकुर जी के मंदिर का गर्भगृह, रसोई घर, कुठार, भंडार, इसके अतिरिक्त कक्ष नहीं होते थे, छोटे छोटे बरंडा होते थे खुले, और उन बरंडों में संत निवास होता था, उसी में आसन लगता था, उसी में महंत जी की चौकी लग जाती थी और संतों की नीचे अपना आसन लग जाता था। ये पुरानी परंपरा थी सब जगह की। कमरे में कोई साधु नहीं जाता था। लोग कहते कमरे में तो गृहस्थ जाए, साधु को कमरे की क्या जरूरत है, उसे चौड़े में रहना चाहिए, खुले में। और महाराज और कठोर विरक्त होते थे, वो बरंडा में भी नहीं जाते थे, वो वृक्ष के नीचे धूना लगा के रखते थे। हमारे महाराज बताते थे, श्री पहाड़ी बाबा महाराज के श्री महंत स्वामी श्री अर्जुन दास जी महाराज की जमात में एक धूप छतरी ठाकुर जी के लिए रहती और एक छतरी महंत जी के मस्तक के ऊपर रहती। बाकी सब साधु ठंडी गर्मी वर्षात हिमालय जैसे क्षेत्रों में भी खुले में पड़े रहते। सैकड़ों धूना चेत रहे हैं, ओ महाराज साधु अखंड विभूति जमा के बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। ये दर्शन कहते हैं अपने नेत्रों से किया। रहें चौड़े आप जिनका चित्त समाहित है, जो जितेंद्रिय हैं, जिनका ज्ञान वैराग्य और भक्ति परिपक्व है, ऐसे साधक किसी एकांत कंदरा का, गुफा का, किसी एकांत कक्ष का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अपरिपक्व साधकों के लिए कमरे में नहीं जाना चाहिए, एकांत में नहीं जाना चाहिए, उन्हें 10-20-50 संतों के बीच में ही आसन लगा के रखना चाहिए। यह उनके लिए अमृत के जैसी बात है। रहें चौड़े। जब से ये कमरे की परंपरा हो गई ना, तभी से अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई। अन्यथा न माने, महंत लोग भी कमरे में नहीं रहते थे। महंत जी का आसन चौकी पर और संतों का आसन उनके नीचे। साधुओं के बीच में ही महंत जी रहते थे। उनके भी एकांत में जाने से उनके जीवन में विकृतियां आ गई। धन्य है रैदास जी का चरित्र, जहां वे गृहस्थ होते हुए भी ठाकुर जी को तो झोपड़ी में पधराते हैं, समागत संतों को झोपड़ी में पधराते हैं, लेकिन स्वयं चौड़े में रहते हैं। संत का सबसे पहला लक्षण है तितिक्षा, और तितिक्षा की व्याख्या प्रियादास जी कर रहे हैं। सहे अति कष्ट अंग हिये, सुखशील रंग आए हरि प्यारे, लियो भक्त भेष धारी के। कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न वे के, दीनों कहो पारस है, राखियो संहारी के।
मेरे धन राम कछु पाथर ना सरे काम, मेरे धन राम कछु पाथर ना सरे काम, दाम में न चाहो डारो तनवारी के, रापी एक सोना कियो दियो करी कृपा राखो, राखो यह छान माज ले हो जू निकारी के। श्री रैदास जी ने उस वृक्ष के नीचे खुले स्थान में रह करके ठंडी गर्मी बरसात के क्लेशों को सहा। संत का पहला लक्षण है तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः, मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन बान्धवा, मदाश्रयाः कथाः मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। संत का भक्त का पहला लक्षण है तितिक्षवः, वे सहनशील होते हैं। अब महाराज जी ये पहला जो लक्षण है तितिक्षा, यह साधक में आ जाए तो जितने संत लक्षण हैं वे धीरे धीरे सब आ जाएंगे। और ये जो पहला है ये यदि जीवन में नहीं आया तो फिर वानक चाहे जैसा बना लो, साधुता जीवन में नहीं आएगी, साधु लक्षण जीवन में नहीं। पहला है तितिक्षा। दैहिक दैविक भौतिक तापों को तो भगवत प्रसाद मानकर वे सहन करते ही हैं, भयंकर से भयंकर कोई तिरस्कार कर दे उसे भी सहन कर लेते हैं, और बड़े से बड़ा सम्मान कर दे उसको भी सहन कर लेते हैं। अपमान को सहन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई शक्तिशाली व्यक्ति हमारा अपमान करता है, हम सहन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मजबूरी में भी सहन करना पड़ेगा, नहीं तो वो दो चार गाली देगा और अभी थोड़ा अपमान क्या है फिर मारपीट पे उतारू हो जाएगा, क्या करोगे आप? इसलिए बुद्धिमानी इसी में क्या सहन कर ले। तो अपमान तो मजबूरी में भी सहन करना पड़ता है, पर सम्मान होने पर भी मैं सम्मान के योग्य नहीं हूं ये बात चित्त में बनी रहे, यह है सम्मान को बचा पाना। और जो सम्मान को सहन कर सकता है वही अपमान को भी सहन कर सकता। जिसे सम्मान नहीं पचा उसे अपमान नहीं पचेगा। अपमान की क्रिया नहीं की गई, और जिस व्यक्ति ने अपने आप को सम्मान्य मान लिया तो अपमान ना होने पर भी उसे अपमान की अनुभूति। अरे देखो हम गए, हमको बैठने की जगह नहीं दी, हमको पूछा नहीं, हमको पानी तक नहीं पिलाए। चलो ठीक है, आपको बैठने को नहीं कहा, आपको पानी की नहीं पूछी, आपको गाली तो नहीं दी, आपको मारा तो नहीं, आपको धक्का देके भगाया तो नहीं, तो प्रत्यक्ष में अपमान की कोई क्रिया नहीं की गई। पर व्यक्ति ने अपने को स्वीकार कर रखा है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत सम्मान के योग्य हूं, इसलिए असम्मान न होने पर, तिरस्कार न होने पर भी उसे तिरस्कार की अनुभूति होगी। पर संत इस रहस्य को जानते हैं, भैया ये शरीर तो मलमूत्र का बर्तन है, इसमें क्या सम्मान के योग्य है। यदि सम्मान हो रहा है
तो वो ऊर्ध्व पुंड्र का हो रहा है, तुलसी माला का हो रहा है, भगवान के नाम का हो रहा है। ये भगवान का सम्मान है, इस सम्मान से हमारा कोई लेना देना नहीं। एक गांव में हमारे पूज्य महाराज जी विराज रहे थे, भक्तमाली जी महाराज, टीकमगढ़ जनपद के एक ग्राम में, अचर्रा ग्राम में। पुरुषोत्तम मास था। कुछ माताएं पुरुषोत्तम मास स्नान करके तालाब में आई, ठंड का समय था। तो महाराज जी सवेरे बैठ के माला फेर रहे थे और वो आई, उन्होंने तिलक लगाना शुरू किया। महाराज तो मूर्ति के जैसे बैठे थे। अब माताओं की थाली भी पूजन की सब घुल मिल जाती है, पक्की रोली होती है, और अक्षत कोई यहाँ लगावे, कोई जिसका हाथ जहाँ पड़ जाए, भीड़ थी वहाँ लगाया, सब मुंह लाल कर दिया। आओ मान जय हो। तो हम भी प्रातःकालीन महाराज जी की आज्ञा से, कोई हम भी महाराज जी की आज्ञा से प्रातःकालीन जप कर संध्या कर रहे थे। अब हम भी जप में बोलें तो महाराज टोकेंगे कि तुम जप में माला के बीच में क्यों बोल रहे हो। आखिर नहीं रहा गया तो हमने बीच में ही कहा, अरे ऐसे कोई तिलक लगाना होता, पूरा मुंह लाल कर दिया। माताएं तो चली गई। महाराज बोले, आपने अपना भजन बीच में छोड़कर टोका क्यों? जानते हो हम लोग सनातन धर्मी हैं, मूर्ति पूजक हैं, और मूर्ति की पूजा की जाती है तो मूर्ति किसी से कुछ बोलती नहीं है। उसके चाहे जहां पानी चढ़ा दो, चाहे जहां टीका लगा दो, मूर्ति कुछ नहीं बोलती। तो कहा भी जाता साधुओं की भाषा में, कितने मूर्ति आए, कितने मूर्ति हैं, तो साधु तो मूर्ति होते हैं, मूर्ति तो बोलती नहीं। वो तो अच्छा था, उन्होंने रोली ही लगाई, एक एक लोटा पानी चढ़ाने लग जाती तो क्या बोलते? पानी चढ़ाती तो भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि मूर्ति पूजक हैं हम लोग। और देखो पंडित जी, ये शरीर मलमूत्र का भांड है, क्या उत्तमांग क्या अधमांग, सब जगह से मल निकल रहा है। ऐसी स्थिति में ये मलमूत्र का भांड पांच भौतिक जड़ पूजा के योग्य नहीं है। ये जो पूजा होती है वो भगवत संबंध से होती है, अब भगवान की होती है। भगवान की पूजा को इस मलमूत्र के बर्तन से जोड़ लेना ये मूर्खता है। आपने पूजा को शरीर से जोड़ लिया, इसलिए आपके मन में ये बात आ रही है। महाराज कभी न तेल लगाते थे न सावन, जीवन में कभी तेल सावन लगाए ही नहीं। अब वो मुंह लाल हो गया तो कई दिनों तक मुंह लाल बना रहा। उनका महाराज जी आपका मुंह लाल हो गया। अरे बोले, लोग तरह तरह का रंग लगा के मुंह लाल पीला करते हैं, भगवान ने कृपा कर दी, हमारा भी मुंह लाल हो गया, धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो जाएगा। बिल्कुल परमहंस थे, विदेह थे। एक जगह गए तो वो पूजन की थाली में से वो माताजी ने पहले खुद ही चंदन लगा दिया, फिर वो महाराज को लगाने लगी। गावड़े में लोग सीधे होते हैं। हमने टोका, हम कह रहे ऐसे मत करो, अपना लगाया हुआ तो मत लगाओ। महाराज जी बोले आप टोको नहीं। चुप हो गए हम। बाद में दूसरे एक जगह गए तो उसने पहले चरण की पूजा किया, फिर वही चरण वाला मस्तक पे लगाया। फिर हमने कहा, अरे भाई पैर का लगा हुआ मस्तक पर नहीं लगाना चाहिए। तो हमसे महाराज जी बोले आपके टोकने की आदत बहुत खराब है, शांत रहिए। उनका ठीक, चुप हो गए।
बाद में जब कक्ष में पहुंचे तो हमने कहा महाराज जी क्या ये अनुचित नहीं था? अरे बोले तुम समझते नहीं हो, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करे। तो चंदन लगा के नहीं आई थी, पहले चंदन लगा के खुद देवी बन गई, तब उसने देवता का पूजा किया। वो तो बेचारी शास्त्र विधि का पालन कर रही थी, तुमको तकलीफ हो रही थी। तो महाराज जी पैर का मस्तक पे लगा दिया। अरे बोले देखो शरीर में तो सब मलमूत्र ही है, और है क्या, इस पैर के अधिष्ठात्र देवता विष्णु हैं, मस्तक के अधिष्ठात्र देवता रुद्र हैं, हाथ के अधिष्ठात्र देवता इंद्र हैं। हम तो यह अनुभव कर रहे थे कि देवराज इंद्र ने भगवान का पूजन किया और भगवान का प्रसादी चंदन परम वैष्णव शंकर जी को अर्पित किया। तो देवताओं की पूजा चल रही है और आप उसको अपने शरीर से संबंध जोड़ करके और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यह महाराज जी उनकी स्वाभाविक प्रकृति थी। ये है जीवन मुक्तावस्था, ये है विदेहावस्था, ये विदेहावस्था। ठाकुर जी रीझ गए, सहे अति कष्ट अंग हिये सुखशील रंग, आए हरि प्यारे लियो भक्त भेष धारी के। देखिए जिसमें तितिक्षा नहीं होगी उसमें करुणा नहीं होगी। ध्यान में आई बात? तितिक्षा जिसमें होगी उसी में करुणा होगी, नहीं तो अपने कष्ट के लिए तो उसे विचार होगा, दूसरे के कष्ट के लिए विचार नहीं होगा। करुणावान व्यक्ति अपने कष्ट का विचार नहीं करता, वो दूसरे की पीड़ा का विचार करता है और उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करता है। तितिक्षु व्यक्ति में ही करुणा होती है। तितिक्षव कारुणिका, तितिक्षु ही कारुणिक होता है। तितिक्षु ही सहनशील व्यक्ति ही सबका सच्चा हितैषी होता है। सहनशील व्यक्ति ही अजात शत्रु होता है। सहनशील व्यक्ति ही सच्चा परोपकारी साधु होता है। केवल एक तितिक्षा जीवन में आ जाए तो सारे लक्षण आ जाएंगे, और एक तितिक्षा नहीं आई, सहनशीलता जीवन में नहीं आई, छोटी सी छोटी बात पर गर्म हो गए, ये यदि हमारी प्रकृति बनी रही तो हमारे जीवन में न तो ज्ञान अवतरित होगा न भगवान का प्रेम अवतरित होगा। हमारे रामानंद संप्रदाय के एक सिद्ध संत हुए हैं श्री परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन वाले, अयोध्या जी वाले परमहंस जी महाराज। उनका एक वाक्य है, कहते इसी जीवन में कल्याण चाहो, भगवान की प्राप्ति चाहो तो एकदम घूर बन जाओ। घूर जानते हो ना, घूर जिसपे कचरा पटकते हैं ले जाकर, उसको घूर कहते हैं। घूर बन जाओ। घूरे पर कूड़ा कचरा गंदी से गंदी चीज घूर पर पटक दी जाती है, लेकिन घूरा कभी इतराज करता नहीं। ऐसे बन जाओ तो इसी जन्म में भगवान मिल जाए। और रैदास जी ऐसे ही बन गए। इसलिए सहे अति कष्ट अंग ये सुखशील रंग, सहे अति कष्ट अंग ये सुखशील रंग, आए हरि प्यारे लियो भक्त भेष धारी के। आए हरि प्यारे लियो भक्त भेष धारी के। कियो बहु मान खान पान सो प्रसन्न है के। कियो बहु मान खान पान सो प्रसन्न है के। दीनो कहो पारस राखियो संभारी के। दीनो कहो पारस राखियो संभारी। रैदास जी की सहनशीलता को देखकर ठाकुर जी रीझ गए और संतवेश धारण करके ठाकुर जी ही पधारे।
आए हरि प्यारे लियो भक्त भेष धारी के। धन्य है रैदास जी की भक्ति, ठाकुर जी को भी साधु बना दिया है। ठाकुर जी सुंदर जटाजूट, सुंदर स्वरूप, अचला लंगोटी कमंडल, देखकर लगता था महाराज टकसाली साधु, बहुत सुंदर संत वेश। अब ठाकुर जी ही साधु बन जाएं तब क्या कहना महाराज, बहुत सुंदर लग रहे थे। रैदास जी तो आनंद में भर गए, रैदास जी आनंद में भर गए। रैदास जी के घर में जब कोई संत पधारते तो रैदास जी परम आनंद में भर जाते थे। बहुत सुंदर भाव है रैदास जी का। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। रैदास जी कहते आज के दिवस की बलिहारी जाऊं, आज श्री राम राजा सरकार का प्यार ही संत वेश में आ गया। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम का प्यार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राम जी का प्यार। संतों के आने से आंगन पवित्र हो गया, बंगला पवित्र हो गया, भवन पवित्र हो गया। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर बारूं, तन मन धन संतन पर बारूं। कथा कहें अरु अरथ विचार,
कहते थे जब रैदास जी के घर में संत आते तो रैदास जी नाचने लग जाते। आज ठाकुर जी संत वेश में आए, रैदास जी नाच रहे थे। ठाकुर जी ने कहा कब तक नाचते रहोगे? है? तब आपको होश आया, आपने ठाकुर जी की पधरावनी की, सेवा किया। रैदास जी ने बहुत अपने पदों में संतों के प्रति प्रेम व्यक्त किया है। एक पद में रैदास जी कह रहे हैं, कवन भगति ते रहे प्यारो पाहुनो रे, कवन भगति ते रहे प्यारो पाहुनो रे, घर घर देखो में अजब अभाव रे, मेला मेला कपड़ा केता एक धों, आवे आवे नीदई कहा लो सो, ज्यो ज्यो जोड़े त्यों त्यों फाटे, झूठे सबनी जरे उड़ गए हाटे, कह रैदास परो जब लेख्यो, जोई जोई कियो रे सोई सोई देखो। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। रैदास जी के यहां विराजमान होकर ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई।
वैसे तो अपनी कथा सुनाने में इनको संकोच होता, तो ठाकुर जी ने सोचा होगा हमारी कथा में साधुओं को इतना सुख आता है, तो हम भी साधु बन के अपनी कथा एक बार कह के देखो तो सही कितना सुख है। आज ठाकुर जी अपना चरित्र खुद कह रहे हैं, बड़े आनंद में विभोर हो रहे हैं। रैदास जी ने कहा कि जय जय प्रभु, आप सीधा सामान ले लीजिए, बना लीजिए। ठाकुर जी बोले अपने बनाने खाने में बहुत समय बर्बाद हो जाता, आपने तो राम राम करते हैं, इस सब चक्कर में नहीं पड़ते। कौन नौन तेल लकड़ी चूल्हा चक्की के चक्कर में फंसे। भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी, और तीन चीज याद रही नौन तेल लाकड़ी। इसी में बेचारा गृहस्थ परेशान है, और बाबा जी बन के भी इसी चक्कर में रहे, बेकार है। इसलिए अपने बनाते बनाते नहीं है। रैदास जी ने सोचा शायद संत संकोच कर रहे हैं कि हम रैदास के घर का अन्न क्यों लें, इसलिए ये आनाकानी कर रहे हैं। तो रैदास जी ने कहा कि कुछ फल फूल मंगा दें बाजार से, फल पा लीजिए, चौसा दशहरी लंगड़ा आम मंगा दें। बोले फल अपने को अनुकूल, अपने राम को फल अनुकूल नहीं पड़ता है। कब खांसी की प्रकृति है, बुढ़ापा है, फल अनुकूल, कोई सा फल अनुकूल नहीं पड़ता। चलो ठीक है महाराज, तो अधोटा दूध मंगा दें, कहते कफ कारक है। दही, बोले बुढ़ापा निमोनिया हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करें, आपको हम ले चलते हैं श्रीमठ में, वहां आपके प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हम तो आपके यहाँ आए, हम श्रीमठ के लिए नहीं आए, आपके लिए। तो रैदास जी बोले कि कुछ धेला पाई ले लो, आप घूम आओ बाजार में, जो आपका मन करे आप अपने मन के अनुरूप जो चाहो सो पा लेना, पाना तो कुछ पड़ेगा। बोले ये खरीदना बेचना दुकानदार बनिया का काम, अपना ये काम नहीं। रैदास जी बोले संत भगवान फिर जीमेंगे क्या, बताओ तो सही। ठाकुर जी तो कृपा करने आए थे। बोले आपकी जो गृहिणी है ना भगतानी, वो बहुत बढ़िया कढ़ी पकौड़ी बनाती है। तो महाराज कढ़ी बढ़िया पीने का मन कर रहा है, गरम गरम कढ़ी पिएंगे, सुंदर महाप्रसाद बनाओ, बढ़िया कढ़ी बनाओ, सुंदर बढ़िया फुलका बनाओ, और बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगे। रैदास जी कांप गए, बोले महाराज मैं किस कुल में पैदा हुआ हूँ आप जानते हैं, आप कितना सुंदर आपका स्वरूप है, टकसाली महात्मा लगते हैं, और कोई यहाँ साधु आते जाते रहते हैं, किसी ने आपको खाते हुए देख लिया तो आपका साधु समाज के बहिष्कार हो जाए, चाहे जहाँ खा लेता। बताओ कैसा महात्मा। ठाकुर जी बोले हम तो पहले से ही बहिष्कृत हैं। हाँ, बहिष्कृत न होते तो जमात में घूमते, जमात में कहाँ अकेले घूम रहे हैं, इसलिए हमें किसी की परवाह नहीं है। अब ज्यादा बातें मत बनाओ रैदास जी, यदि आपको पवाना हो तो भक्तानी को कहो जल्दी बढ़िया रसोई बने, पावे प्रेम से। रैदास जी ने कहा महाराज कोई दोष पाप हमको, बोले कोई दोष पाप नहीं, प्रेम से बनाओ। सुंदर रसोई बनी और ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। क्यों न हो, जो सबरी का आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं, जो विदुरानी के छिलका खा सकते हैं, वो संत शिरोमणि रैदास जी की गृहिणी के हाथ की कढ़ी पकौड़ी नहीं खा सकते क्या? महाराज जी एक महात्मा थे, हमारे महाराज जी सुनाते थे, वो गाते थे, पूरा तो याद नहीं है, एक पंक्ति याद है। वो गाते थे, अरे तेरी जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया, या की जात न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया, या की जाति न जानी जाए, बलम मेरो सत जतिया, या की जात न जानी जाए, बलम मेरो सत
इसकी जात नहीं जानी जाती है, सतजतिया है। अरे सतजतिया इसलिए हैं कि जगन्नाथ हैं, विश्वनाथ हैं, सबके स्वामी यही है। भगवान वस्तु पदार्थ को ग्रहण करने वाले नहीं, भगवान भावग्राही। आज भी रैदास की कोटि का कोई भक्त हो तो आज भी ठाकुर जी संत वेश में घर बैठकर जीवने के लिए तैयार बैठे। वैसा भाव होए तो सही, आप अन्यथा नहीं मानना। ब्राह्मण का चौका भी यदि पवित्र नहीं है, अखाद्य और अपेय का प्रवेश हो रहा है, तो वह वहां का पानी भी पीने योग्य नहीं है। और यदि रैदास जैसे किसी अकिंचन भक्त, ऐसे अपरिग्रही वीतरागी भक्त जिसका चौका चूल्हा अत्यंत पवित्र है, तो उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। स्वयं भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं, भगवान पा रहे हैं संत वेश में। प्रियादासी ने लिखा है कि यो बहुमान खान पान सो प्रसन्न हुए के। ठाकुर जी का खूब आदर किया। ठाकुर जी एक दिन दो दिन नहीं रहे, कई दिन तक रहे और पूरी सेवा का सौभाग्य दिया ठाकुर जी ने, खूब छूट पट्टी। और जब जाने लगे तो बोले रैदासी, आपने हमको तो झोपड़ी में रखा और स्वयं चौड़े में रहे, हमको बड़ी दया आती है आप दोनों की दशा को देख करके। तो ये झोली में से ठाकुर जी ने पारस मणि निकाली, बोले ये पारस है, ये पारस मणि है, रखियो संभार के, इसको संभाल के रखना, ये पारस मणि है। रैदास जी बोले ये क्या होती है पारस मणि? अरे आप पारस मणि नहीं जानते, लोहे का स्पर्श करा दिया जाए तो सोना बन जाता है। रैदास जी हाथ जोड़कर बोले हम क्या करेंगे इसका महाराज, आप रखो। ऐसा वैराग्य हो, धन के प्रति अणुमात्र महत्व बुद्धि न हो, उसके घर में ठाकुर जी जीवने आते, सबके घर में नहीं आते जीवने। रैदास जी क्या उत्तर दे रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य है। मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम, मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम, दाम में न चाहूं चाहूं डारो तन बारी के, दाम में न चाहूं चाहूं तन बारी के। मेरे धन राम, मेरा धन तो केवल श्री राम जी हैं, उनका पवित्र नाम है, उनकी लीला कथा की चर्चा है। इस पत्थर से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्रभु, दाम में न चाहूं, मैं धन नहीं चाहता, न धनम न जनम न सुंदरीम, कवितांबा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद भक्ति रही तुकी। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, हे प्रभु, जन्म जन्म में आपके चरण कमलों में भक्ति हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब क्या चाहते हैं? रैदास जी कहते हैं चाहो डारो तनवारी के, मैं तो ये चाहता हूं ये अपना तन मन प्राण ठाकुर जी के ऊपर न्योछावर कर दूं। जय हो जय हो। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, घनश्याम तुम्हारे मिलने को
मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। इतने पर भी यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। अवधेश कुंवर रघुनाथ के हैं, यह बात जगत को बता चुके। अवधेश कुंवर रघुनाथ के हैं, यह बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। रैदास जी ने कहा कि हमें इस पत्थर की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मुझे तो केवल आपकी कृपा करुणा की आवश्यकता है, मुझे पत्थर की जरूरत नहीं है। निर्धन को धन राम हमारो, निर्धन को धन राम हमारो, निर्धन को धन राम, निर्धन को धन राम हमारो, निर्धन को धन राम। चोर न लेवे घट नहीं जावे, कष्ट में आवे काम। निर्धन को धन राम हमारो, निर्धन को धन राम। सोवत जागत उठत बैठत, सोवत जागत उठत बैठत, जपो निरंतर राम। सोवत जागत उठत बैठत, जपो निरंतर राम। दिन दिन होत सवाई दौलत, खूटत नहीं सदा। अंत काल में छोड़ी चलत जब, पास न एक बदाम। अंत समय छोड़ी चलत सब, पास न एक बदाम। कहत कबीर, कहत कबीर, ये धन के आगे पारस सो क्या काम। कहत कबीर, ये धन के आगे पारस सो क्या काम। निर्धन को धन राम हमारो, निर्धन को धन राम। ठाकुर जी बोले वो तो हम जानते हैं आपको, आपका धन राम नाम है, आपका धन भगवान की भक्ति है, गौ की संतों की सेवा आपका धन है, ये तो हम जानते हैं।
लेकिन इससे कोई हानि नहीं होगी, ये मैं प्रसाद रूप में दे रहा हूं, इसको रख लो, इसको संभाल के रखना, रखियो संभाल के। ठाकुर जी ने कहा ये पारस है, संभाल के रखना। रैदास जी हंसने लगे, बोले महाराज हमें अपने ही होश नहीं रहता है, अपना ही होश हवास नहीं रहता है, तो आपके इस पत्थर का होश हम कहां से रखेंगे। इसलिए आपका ज्यादा आग्रह है तो आप जहां चाहो वहां आप खुद ही सुरक्षित रख दो, और इच्छा होए तो विराजो, इच्छा होए तो पधारो, आपकी इच्छा है। ठाकुर जी ने देखा कि आश्चर्य है, मणि झोली से निकालकर दिखाई फिर भी इनको आकर्षण नहीं है, लगता है इसकी महिमा ये नहीं जानते। तो ठाकुर जी ने रैदास जी की रापी को वो रापी उठाई और पारस पत्थर से छुबा दी, मणि से छुबा दी। जैसी छुआई महाराज, तुरंत लोहे की रापी सोने की हो गई। प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं? लोहे की रापी सोने की हो जाए तो कितना खुश होगा कोई भी आदमी। अरे रापी तो रापी है, एक लोहे की सुई सोने की बन जाए तो आदमी खुश हो जाएगा। और यहाँ लोहे की रापी सोने की हो गई तो रैदास जी रोने लगे। ठाकुर जी ने कहा आप रो क्यों रहे हैं? बोले महाराज आपने बड़ा नुकसान कर दिया, हमारा धंधा चौपट हो गया। एक ही जोड़ी औजार हैं जूती गांठने के, और रापी आपने सोने की बना दी। अब इस सोने की रापी से तो चमड़ा कटेगा नहीं, हमारा काम मारा गया, हमारा धंधा मारा गया। भगवान हंसने लगे, बोले बड़े भोले हो, एक रापी से सैकड़ों रापी बन जाएंगी। अब तो काम करने की जरूरत क्या है, इसी को बेचकर इतना आ जाएगा कि आनंद से कुछ दिन बैठ के खाओ। श्री रैदास जी ने कहा प्रभु हम बासी नहीं खाते हैं, ताजा खाते हैं। ताजा खाने से ताजी बुद्धि रहती है, बासी खाने से बासी बुद्धि रहती है। रख लो और फिर उसको खाओ तो बासी खाना हुआ कि नहीं? रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ताजा खाते हैं। और ये खरीदना बेचना बनियों का काम, व्यापारियों का काम, अपने तो राम राम करते हैं, अपना जानते नहीं खरीदना बेचना क्या होता है। रैदास जी पका हुआ चमड़ा खरीदते थे, किससे? अपने पिताजी से ही खरीद लेते थे। पैसे दे दिए, चमड़ा ले लिया, जूती बनाने लाए। उधारी भी पिताजी से चलती थी। पिताजी कहते चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये घर में आग लगा रहा था, लुटा रहा था, उस पर तो प्रतिबंध लग गया। ठाकुर जी चले गए, छप्पर की छान में छिपाकर मणि को रख गए और ठाकुर जी चले गए। रैदास जी की वृत्ति में अंतर नहीं आया, जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। ठाकुर जी आए, कितने दिन बाद आए? 13 महीने बाद आए। आए फिर श्याम मास 13 व्यतीत भय। आए फिर श्याम मास 13 व्यतीत भय। प्रीति कर बोले कहीं पारस की रीति को। प्रीति कर बोले कहो पारस की रीति को। बाही ठौर लीजे मेरो मन ना पति जय अब। वाही ठौर लीजे मेरो मन ना पति जय अब। चाहो सोई कीजय मैं तो पावत हूँ प्रीति को। चाहो सोई कीजय मैं तो पावत हूँ प्रीति को। 13 महीने बाद ठाकुर जी आए और देखा कि रैदास जी की रहनी में कोई अंतर नहीं। वही नीम का पेड़ है, वही टाट बोरा बिछा के बैठे हैं
और वही पुराना छप्पर है। पहले तो कुछ नया भी था, अब साल भर पुराना हो गया छप्पर, और हालत गई गुजरी है। ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रैदास जी पहचान गए कि वही महात्मा आ गए जो पारस लेके गए थे। आओ आओ महाराज, आओ विराजो। बोले रैदास जी वो पारसमणि कहाँ है, स्पर्शमणि कहाँ है? रैदास जी बोले महाराज हमें क्या पता कहाँ है। अरे कहाँ गई, बहुमूल्य थी, धरती पर मिलना ही मुश्किल है, कहाँ गई? महाराज हमको खबर नहीं कहाँ गई। अरे बताओ कहाँ गई? जहां आपने रखी होगी वहां होगी। इतने निरपेक्ष थे रैदास जी कि ठाकुर जी के रखते समय भी उन्होंने नहीं देखा, तो उनको पता ही नहीं कि कहाँ रखी। बोले जहां आप रख गए होगे वहीं होगी, हमें पता नहीं। नहीं तो लोगों का ये रहता कि भाई देख तो लें आखिर इतनी कीमती चीज कहां रखे गए। भैया ऐसी निरपेक्षता होए तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। कुछ नहीं लगा, मुफ्त में मिल गए भगवान। ठाकुर जी गए, जहां रखा था वहीं पारसमणि मिल गई। ठाकुर जी ने कहा इसका उपयोग क्यों नहीं किया? रैदास जी बोले महाराज हमारी रापी बेकार कर दी, कहीं हम इसको छू लेते तो हम भी बेकार हो जाते, भजन के लायक नहीं रह जाते। हमारी रापी बेकार हो गई तो हम बेकार नहीं हो जाते इससे, इसलिए हम तो डर के मारे ना हमने देखा न छुआ न ये जानने की कोशिश की कि ये कहाँ है। ठाकुर जी 2-4 दिन रह गए, फिर कड़ी पकौड़ी दही बड़ा खाए और फिर चले ठाकुर जी वहां से। अब की बार जब ठाकुर जी गए, सात संत वेशधारी ठाकुर जी, और दूसरे दिन रैदास जी जैसे ही अपनी पर्ण कुटी में अपने ठाकुर जी की जगार कराने गए, क्योंकि रोज भोर में 3 बजे गंगा जी में गोता लगा लेते हैं और अपने कमंडल में जल भर के लाते हैं, जल पात्र में गंगा जी का। जैसे ही ताली बजाकर कीर्तन करके ठाकुर जी को जगाया, जैसे ही ठाकुर जी को जगाया, कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं, अपने शालिग्राम जी के निकट 5 सोने की मोहर लेके उठ गए। नए कौतुक सो सुनो पावे, सेवत मुहर 5 नित ही प्रतीति को। 5 सोने की मोहरें निकली। कांप गए रैदास जी, चिमटी से मोहरें पकड़ी, हाथ से नहीं छुई, चिपिया से चिमटी से मोहरों को पकड़ के एक मिट्टी के घड़े में डाला, जैसे कोई सांप बिच्छू घड़े में डाल के दूर फेंक के आवे, ऐसी घड़े में मोहरों को डाल के भोर में ही अंधेरे में गंगा जी में डाल के आए मणि। बड़े उदास थे। रैदास जी की पत्नी ने पूछा आज आप उदास क्यों हैं? बोले महाराज क्या बताएं देवी, बड़ी समस्या है। अब तक तो हम समझते थे कि कलयुग नहीं आया, लेकिन अब विश्वास हो गया घोर कलयुग आ गया। क्यों? बोले देखो संत और भगवंत ये 2 ही कृपा करके जीव को माया से बचाते हैं, लेकिन अब कलयुग में उल्टा हो गया। संत तो भगवान की भक्ति न दे करके पारस मणि देते हैं। संत तो मणि देने लग गए और भगवान सोना उगलने लग गए। तो बोलो अब 2 ही तो माया से बचाने वाले थे और 2 ही माया के कुंड में गिरा रहे हैं, माया के समुद्र में गिरा रहे हैं, तो ये तो घोर कलयुग आ गया। कोई बात नहीं स्वामी, भगवान की लीला भगवान जाने। आपने क्या किया? बोले हम तो गंगा जी में फेंक आए। बोले बहुत अच्छा किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन भी मोहरें निकली। आज भी रैदास जी फेंक के आए, पर फेंक के आने के बाद बोले अपनी पत्नी से कि आज आखिरी पूजा है, आज के बाद पूजा नहीं करनी, आज के बाद ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं करनी। क्यों? बोले ये भी माया में फंसाते हैं और संतों को भी दूर से ही राम राम कर लेंगे, अब नहीं कहेंगे यहाँ आओ आसन लगाओ। ज्यादा इच्छा होगी श्रीमठ में दर्शन कराएंगे। क्यों? बोले दोनों माया में फंसा रहे हैं, तब क्या करोगे?
प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।